हेलो स्टूडेंट्स, मेरे छोटे छोटे स्टूडेंट्स, ठीक है, नाइन्थ वालों, ठीक है, आपके लिए स्पेशली अब आपका क्या है, आपका नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी से मैं करा चुका हूँ। अब उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके लिए मैंने आपको काफी इंटरेस्टिंग वे में वर्कशीट करानी है, ठीक है। तो इन वर्कशीट के क्वेश्चन से काफी इजी भी हैं और बीच बीच में थोड़े थोड़े से डिफिकल्ट, और जैसे जैसे आगे जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा। ये करने हमारे लिए कंपलसरी होंगे, बिकॉज आपका जो एग्जाम होता है ना बेटा, एनसीईआरटी में से कम आता है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड होता है, लेकिन एनसीईआरटी के डिक्टो क्वेश्चंस कम आते हैं, तो हम देखेंगे कि किस तरह के आ जाते हैं, ठीक है। अभी ये एमसीक्यूज बेस्ड ही होगा, लेकिन इसको एमसीक्यूज ही मत समझना ओनली, ठीक है, क्योंकि कई बार आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा पूरा पूरा। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है उसने बेटा, देखिए लिखा है बेटा आपका, इफ n इज अ नेचुरल नंबर, अगर n आपका नेचुरल नंबर है देन रूट n इज, तो रूट n क्या होगा। तो देखिए नेचुरल नंबर रख लीजिए 1, तो क्या आएगा आपका इसमें 1 आएगा बेटा, ठीक है। आप देखेंगे क्या आएगा इसमें बेटा आपका 1 आएगा। और अगर मैं बात करूं बेटा आपसे किसमें, रूट 2 की, तो रूट 2 आपका रूट 2 ही रहेगा। और अगर मैं कहूँ बात आपसे रूट 3 की, रूट 3 रहेगा। रूट 4 बेटा, रूट 4 को आपको पता है कि आप सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, तो बाहर निकल के क्या आएगा आपका 2। तो देखिएगा ये क्या है बेटा आपका रेशनल है, ये इरेशनल है, ये आपका इरेशनल है, और ये आपका रेशनल है। और रेशनल भी कौन से वाले आपके, नेचुरल नंबर, ये भी क्या है बेटा आपका नेचुरल नंबर। तो आप देखिएगा बेटा उसने कहा ऑलवेज आ नेचुरल नंबर, नहीं इरेशनल भी आ रहे हैं, तो ये आपका कट। ये दूसरा तीसरा सेम है आपके, देखिए ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नहीं रेशनल भी आ रहे हैं, तो ये भी आपके कट। और तो देखिए समटाइम्स आ नेचुरल नंबर, हाँ जी नेचुरल नंबर आ रहा है, एंड समटाइम्स एन इरेशनल नंबर, हाँ जी रेशनल भी आ रहा है, ये बिल्कुल सही है आपका, है ना। अब आप देखिएगा इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या दे रखा है इसमें स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन रेशनल नंबर, आएगा यहाँ पर, है ना, इज अ रेशनल नंबर, इसमें से रेशनल नंबर कौन है। तो आप देखिएगा बेटा रेशनल नंबर कौन है इसमें, ये आप यहाँ पर डॉट 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 कर लीजिएगा। अब देखिएगा बेटा इस वाले में आपको, फर्स्ट वाले में उसने क्या दे रखा है बेटा आपका 3 2 3 2 2, 3 2 2 2 हर बार चेंज होकर आ रहा है, यानी कि क्या बेटा आपका ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही आपका रिपीट हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही आपका रिपीट हो रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर बेटा, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये रेशनल, इसको फैक्टराइज करूंगा भी अगर मैं 180 को, तो क्या आएगा आपका बेटा 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बेटा 3 इंटू और 3 इंटू 5, तो यहाँ पर पेयर बन के क्या आ रहा है बेटा आपका ये 2 इंटू 3 बाहर, रूट 5 अंदर, या आप कह सकते हैं कि 6 रूट 5 आ रहे हैं आपका, कितना आ रहा है बेटा आपका 6 रूट 5। तो ये क्या है आपका, ये भी इरेशनल है, ये भी क्या है बच्चे आपका इरेशनल है। अब 31 के तो फैक्टर ही नहीं होंगे, तो ये भी क्या है इरेशनल है। और बेटा इसको देखिएगा, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं 14 इंटू 14, बिकॉज ये 14 का स्क्वायर है आपका, तो क्या आ गया आपका 14, तो ये ही रेशनल है, इसका मतलब रेशनल आपका फोर्थ हुआ। अब आप नेक्स्ट देखिएगा बेटा, इसमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है उसने, देखिए बच्चों क्या है आपका बेटा पाई इज, पाई क्या होता है आपका, पाई का आपको पता है कि एक इरेशनल नंबर होता है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इसमें इरेशनल कौन है। तो आप देखिए इसको भी डॉट 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 लिख लीजिएगा आप इसमें, ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये देखिए टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या है रेशनल, ये भी टर्मिनेटिंग है रेशनल, ये टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन रिपीटिंग है, बार बना हुआ है ऊपर, तो ये भी क्या है रेशनल। और ये देखिए हर बार चेंज होकर आ रहा है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है, तो ये क्या है बच्चों आपका इरेशनल, ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो ट्रू स्टेटमेंट क्या है आपकी इसमें, देखिए पाई इज इरेशनल, बिल्कुल सही बात है। 22/7 इज इरेशनल, नहीं भाई 22/7 तो रेशनल होता है। अब देखिए पाई इज रेशनल, रेशनल नहीं होता इरेशनल होता है पाई, ये भी गलत है। पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज रेशनल, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल बेटा। तो आपका कौन सा सही हुआ, ये थर्ड हो गया। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं बेटा, इसमें नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। सिक्स क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 दे रखा है आपको, कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, यही होगा बेटा आपका, क्योंकि रूट 2 क्या है, रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर का जो आपका क्या आता है जब आप उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखते हैं, तो वो किस वे में आता है बेटा आपका, वो आता है हमेशा कैसे आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो ये बिल्कुल सही है। अब आप देखिएगा एन इरेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3, तो देखिए अगर कभी रूट वालों के बिटवीन आपको रेशनल नंबर निकालना पड़ जाए,
तो इसकी कॉन्सेप्ट क्या होती है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 की कॉन्सेप्ट आपकी क्या होती है? तो देखिएगा मेरे बच्चों, यहां पर हम क्या करते हैं, रूट के अंदर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर इन दोनों की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। और स्क्वायर रूट का मीनिंग समझना क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है आपका ये कि भाई रूट 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 1/2। या अगर कभी आपका रूट 6 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 की पावर 1/2। जो भी वैल्यू होती है उसको हम क्या लिखते हैं बेटा, उसकी पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, अब आप देखिएगा बेटा, तो यहां पर क्या किया अभी फिलहाल मैंने, रूट 2 की रूट 3 से हुई तो कितना है बेटा आपका, रूट 6। अब अंदर वाले रूट को क्या लिखूंगा बेटा मैं, 6 की पावर 1/2। और बाहर भी तो रूट है आपका, तो बाहर वाले रूट को क्या लिखूंगा बेटा मैं, इसको भी पावर क्या लिखूंगा, बाहर से 1/2। अब आप देखना बच्चों इसका क्या होगा, 6 की पावर ये 1/2, और ये भी आपकी क्या है बेटा 1/2। तो 6 टू दी पावर कितना है आपका 1/4। तो ये रेशनल नंबर कौन सा हो गया बेटा आपका, 6 टू दी पावर 1/4। अब देखिए, द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाई विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर वन प्लेस। कि आप 1/3 के इनमें से किससे मल्टीप्लाई करें, कौन सा ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो बेटा आपका, जब हम उसको सॉल्व करें तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, 0.1 के बाद होना चाहिए। तो आप देखिएगा, अगर आप इसी से करके देखते हैं तो चेक करना पड़ेगा, 1/3 और इंटू में 1/10, तो कितना आ गया बेटा आपका 1/30। अब 1 को अगर आप 30 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर पॉइंट के बाद जीरो लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। इसका मतलब अब आप 3 जा, तब आपका आएगा 90। तो ये तो पॉइंट के बाद दो नंबर हो गए, तो इसके अंदर ये वाला नहीं होगा। अब आप इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आप, 1/3 की। तो 1/3 का मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका 1/10, तो कितना है 0.1। इसका मतलब पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, इसका मतलब यही ओके है बिल्कुल आपका बेटा। नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इसमें से इरेशनल कौन है, देखिए चेक कर लेते हैं, ये इरेशनल है क्या, ये 2 इंटू 2 और नीचे क्या आएगा बेटा आपका 3 इंटू में 3, तो कितना आ रहा है 2/3। ये तो भाई रेशनल है, ठीक है, और ये भी रेशनल है, और ये इरेशनल है बेटा, क्योंकि रूट के अंदर और बाहर आ नहीं सकता। जबकि इसको भी आपको पता है, इसको क्या लिख सकते हैं हम बेटा, 9 इंटू में 9, तो क्या आएगा ये आपका बेटा 9 बाहर आएगा, यानी कि ये भी क्या है रेशनल है, तो ये भी नहीं आएगा। उसने रेशनल पूछा था तो इरेशनल है √7। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो मार्क द को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स हुज HCF क्या होता है बेटा आपका, वह नंबर, ठीक है, वह नंबर जिनका HCF क्या होता है बेटा आपका 1 होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया था जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे 8 और 25, जैसे बेटा आपका 9 और 16, इनमें कुछ भी आ रहा है कॉमन, नहीं आ रहा। और जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, जैसे 2,3, जैसे आपका 9,10, जैसे आपका बेटा 10,11, जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनमें भी कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं आता। चाहे आप देख लीजिए, हमेशा क्या कॉमन आएगा, सिर्फ 1। तो आप यहां देखिएगा बेटा, ऐसा कौन सा नंबर है, ये रहा आपका को प्राइम नंबर्स कौन से आपके 2,3। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हम देखेंगे तो इसमें क्या दे रखा है आपको, द सम ऑफ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर। तो आप सोच लीजिए, जैसे कि रेशनल क्या है आपका बेटा 2, और इरेशनल क्या है बेटा आपका √2, या रेशनल में जीरो भी आ सकता है √2, तो ये भी आपका क्या है बेटा पूरा का पूरा इरेशनल ही है। और ये भी क्या आ रहा है बेटा आपका फाइनली इरेशनल ही आ रहा है। तो प्लस या माइनस करने पर अगर रेशनल को इरेशनल के साथ प्लस करेंगे या रेशनल को इरेशनल के साथ माइनस करेंगे तो हमेशा आपका क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। हमेशा क्या आएगा बेटा आपका इरेशनल नंबर। तो अब लिखा हुआ रिपीटिंग नंबर, नहीं जी, इज ऑलवेज इरेशनल, हाँ जी ऑलवेज इरेशनल होगा। अब आप देखिएगा आगे बेटा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, इसमें से रेशनल नंबर कौन सा है। तो आपको पता है यही रेशनल है, ये भी रेशनल है पाई, ये भी रेशनल है, और ये जीरो क्या होता है बेटा आपका रेशनल नंबर। अब आप आगे देखिए, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, ठीक है, इसके लिए बेटा वैसे तो पूरा मेथड भी बता रहा हूं मैं, लेकिन शॉर्टकट में हम क्या कर सकते हैं अगर कभी जल्दी हो, कि यहाँ पर दो नंबर्स पर क्या रहे, बार आया हुआ है, तो इसको क्या लिखिए 5 4 और अपॉन में आपका 2 9 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, बार के बदले में 2 9। अब आप इसको कट करेंगे अगर 9 से, तो 9 6 जा और 9 1 1 जा,
तो कितना आ रहा है बेटा आपका 6/11 आ रहा है। ये तो हुआ एमसीक्यूज के लिए। बाकी इसका मेथड मैंने आपको क्या बताया था, जल्दी से बता देता हूँ। इसका सब्जेक्टिव वे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका। आप क्या करेंगे, लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू में 0.54 के ऊपर बार, कहने का मतलब ये 0.545454 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इसमें मैंने आपको करा रखा है एनसीईआरटी में, मल्टीप्लाई बाई 20 यानी कि 100 से। इसमें आपका इन फर्स्ट इक्वेशन में इसी में अब आप देखिएगा कितना आएगा, ये आपका 100x आ गया, और यहां पर करेंगे तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा बेटा आपका, यानी 5 4 लेफ्ट में आ जाएगा, 2 पॉइंट्स आपका, और आगे 5 4 अभी भी कितने टाइम्स रहेगा, इनफाइनाइट टाइम्स ही रहेगा। उसमें क्या करते थे बेटा, 2 -1 करते थे, तो क्या करेंगे 100 -1 कितना है बेटा आपका 99x, और ये कितना आ रहा है 54 में से 0 को माइनस कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है आपका 54, और आगे का सेम माइनस सेम मतलब 0। तो x इक्वल्स टू बेटा आपका 54/9, तो फिर वही कैलकुलेशन आ गई, 9 6 जा और 9 11 जा, देन 6/11 आपका आंसर हो गया। तो दोनों तरह से बता दिया, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब इसमें अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इज, नेचुरल नहीं भाई, नेचुरल में तो डेसिमल ही नहीं आता, रेशनल, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब आप आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल। देखिए दो इरेशनल नंबर का सम ले लीजिए, जैसे कि आपने क्या किया बेटा, एक √2 लिया और एक माइनस का √2 लिया, तो क्या आ रहा है बेटा आपका इसमें √2 माइनस का √2, तो क्या है बेटा आपका 0। तो हम कहेंगे नहीं, ये क्या कह रहा है, इरेशनल आएगा, नहीं नहीं भाई ये गलत हो सकता है, ठीक है। अब आप देखिए, सम ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ये अभी कराया था मैंने आपको, बिल्कुल सही है, आगे चेक करने की जरूरत हमें नहीं है। अब आप आगे देखिएगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर कैन नॉट बी किसका, आपका रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर में क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नहीं ये तो इरेशनल में होता है, और ये किस में होता है आपका, इरेशनल में, और ये क्या बेटा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये किस में होता है, रेशनल में। टर्मिनेटिंग ये किस में होता है आपका, रेशनल में। नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह से हो सकता है, रेशनल में भी हो सकता है और इरेशनल में भी हो सकता है, ठीक है। बट उसने कहा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकती, बिल्कुल। तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही है कि क्या नहीं हो सकती बेटा, एक रेशनल नंबर कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, साथ में क्या हो, नॉन रिपीटिंग भी हो। तो ऑप्शन आपका ये सही हो गया, ध्यान दीजिएगा इस पे। आगे देख रहा, आगे का आ रहा हूं बेटा मैं आपका। नेक्स्ट है आपका बेटा द सिंपलेस्ट, ठीक है, फॉर्म ऑफ, ये फॉर्म है बेटा आपका, है ना, ये क्या लिखा है बेटा आपका यहाँ पर, फॉर्म। तो अब देखिएगा ध्यान से बेटा, इसमें क्या आपका x इक्वल्स टू 1.6 के ऊपर बार, इसको हम क्या लिखेंगे 1.6666 डॉट डॉट डॉट। इसका अभी शॉर्टकट भी बता दूंगा मैं आपको, लेकिन अभी ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई इस बार किससे होगी, सिर्फ एक जीरो यानी कि 10 से, इन फर्स्ट में बेटा। फर्स्ट इक्वेशन को जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 10x, और यहाँ पर क्या होगा, ये 6 लेफ्ट में आ जाएगा, तो 1 6 और पॉइंट आगे 6 6 6 ये आ गया आपका। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आप 2 -1 करते हैं तो उस कंडीशन में 10x - 1x कितना बेटा आपका 9x, और यह 16 में से ये 1 माइनस कर रहा हूं तो कितना आएगा बेटा आपका 15, और पॉइंट सेम माइनस सेम 0। x इक्वल्स टू 15/9, देन x इज इक्वल्स टू आपका 5/3, ये आ गया बेटा आपका 5/3। अब देखिए 5/3 तो आ गया, लेकिन इसके लिए शॉर्टकट भी देखिएगा, इसी के लिए बेटा आपका, अगर कभी भी आपको इस तरह से आ जाए 1.6 के ऊपर बार, तो आप क्या कीजिए, इसका बिना पॉइंट के लिखिए 16, और माइनस, मतलब इसको विदाउट पॉइंट लिखिए, ठीक है, और माइनस ये वाला डिजिट इसमें से माइनस कर दीजिए, और नीचे आपका क्या आएगा 9, और क्या बेटा आपका 0, क्या आएगा बेटा आपका 9, और क्या आपका सॉरी 19, एक ही है ना आपका, ओनली पॉइंट तो एक है, और इसके ऊपर एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रही है, एक ही है, तो बस 9 आएगा। तो कितना आएगा बेटा आपका 15/9, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका ये 5/3। तो इसके शॉर्टकट भी ध्यान से देखिएगा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ शॉर्टकट में। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाकर क्या है 16 लिख लीजिए, माइनस पॉइंट से पहले का नंबर जो है आपका, जो पूरा एकदम इंटीजर है, तो उसको आप क्या कर दीजिए माइनस, और अपॉइंट में क्या आपका एक नंबर रिपीट हो तो एक 9 लिख दीजिए, तो कितना है 15/9, ये आ गया आपका सिंपल वे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। नेक्स्ट आपका 18, कभी भी ऐसा है दोनों सेम हो अगर, तो दोनों को ऐड कर दो यार, कुछ नहीं है आपका, 3 और 2 कितना 5, और 2 और 2 कितना हो बेटा आपका 4, और ये आपका सब कुछ वही तो है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कौन सा वाला आ रहा है आपका, ये रहा आपका, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।
चलिए नेक्स्ट देखिएगा बेटा आप इसमें, नेक्स्ट आपका assertion एंड रीजन में दे रखा है, डायरेक्ट मैं assertion पढ़ रहा हूं आपका, ठीक है। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज अ नेचुरल नंबर। 1+2 कर लीजिए क्या आएगा 3, 4+5 कर लीजिए क्या आएगा 9। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है अभी, assertion क्या इसका सही है। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, तो जीरो जो है नेचुरल नंबर है क्या, नहीं। अगर इसका उल्टा होता ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स तो सही होता। तो यहां पर बेटा आपका रीजन जो है गलत है, रीजन जो है आपका बेटा क्या दे रखा है आपको, गलत दे रखा है। तो अब क्या होगा बेटा आपका, बहुत यहां देखिए एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो कौन सा आंसर आने वाला, बड़ा भागा फिर है पीडीएफ आपका, ये रहा आपका, ये आपका थर्ड हो गया। अब आप देखिएगा बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का 20th क्वेश्चन है आपका। तो देखिएगा ये आपको नंबर दिया है, ठीक है, और इसको कंपोजिट नंबर बताया, तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 3 × 8 × 9 और प्लस में आपका 6, तो कितना आ रहा है आप देखिएगा बेटा कंसंट्रेशन के साथ, कितना आ रहा है बेटा आपका, ये कितना बेटा आपका 3 में कितना आ रहा है बेटा आपका 72 प्लस 6। आप 3 की इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 × 2 = 6, 3 7 से कितना आएगा बेटा आपका 21, 21 और प्लस में 6, तो ये कितना है बेटा आपका 2 2 2। अब देखिए इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, हाँ जी 2 × 1 1 1, ये आपके दो फैक्टर आ गए, वन और खुद के अलावा, तो इसका मतलब ये क्या कंपोजिट नंबर है, हाँ जी ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसका एजर्शन जो है वो सही है। अब आप देखिए कंपोजिट नंबर के बारे में क्या, कंपोजिट नंबर है फैक्टर्स वन, एक तो फैक्टर होता है उसमें वन, एक एनी नेचुरल नंबर एंड इटसेल्फ, सही कह रहा है बिल्कुल। मैंने क्या बताया था बेटा आपको कि कंपोजिट नंबर के एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होने चाहिए, 3 और मोर देन 3, और 3 कौन कौन से होंगे आपके, एक खुद वो नंबर, ठीक है, और एक आपका वन, और एक कोई भी हो सकता है, और इससे ज्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है, तब भी आपका क्या रहेगा कंपोजिट नंबर रहेगा। तो इसमें वही चीज है वन और खुद के अलावा, तो बिल्कुल सही है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है रीजन आपका। तो कौन सा होगा, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्शन, बिल्कुल सही है बेटा आपका। ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होगी, एकदम कमाल की आपकी वर्कशीट बनाइए बेटा, तो ध्यान से और पूरे कंसंट्रेशन से आप करिए इसको, जल्दी से कीजिए फटाफट, नेक्स्ट ला रहा हूं फिर।